मैं डॉक्टर मंजू मीना, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एमएस गर्ल्स कॉलेज, बीकानेर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के जिन थिंकर को हम पढ़ रहे हैं उनका नाम है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम के जो उपयोगितावादी विचार हैं वह मैंने आप लोगों को इससे पहले बताए, और उस समय मैंने बताया था आप लोगों को कि बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक के रूप में और बेंथम जो है एक सुधारवादी विचारक के रूप में याद किए जाते हैं। ब्रिटेन में उस समय जो कानून की जो व्यवस्था थी, न्याय की जो व्यवस्था थी, शासन की जो व्यवस्था थी, उसमें जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए बेंथम ने अपने सुधारवादी विचार जो है प्रस्तुत किए। और बेंथम की जो सुधार योजनाएं थी वह काल्पनिक नहीं थी, बल्कि वे आवश्यक और व्यवहारिक थी और उन्हें आज भी लागू किया गया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि बेंथम जो है सही अर्थों में एक राजनीतिक दार्शनिक नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक है। और इसी कारण से बेंथम की जो सुधार योजनाएं थी उनकी वजह से बेंथम जो है अपने युग का मार्गदर्शक जो है वह बन गया। तो बेंथम ने किन किन क्षेत्रों में सुधार की बात कही, यह हम आज लेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो बात बेंथम के द्वारा कही गई वह कानून या विधि और न्याय संबंधी सुधार की बात जो है सबसे पहले जो है बेंथम के द्वारा की गई। क्योंकि ब्रिटेन में उस समय कानून तो था, विधि तो थी, विधि का शासन उस समय था, लेकिन विधि की जो भाषा है वह इतनी जटिल थी कि साधारण व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता था। और कानून जो है न तो क्रमबद्ध थे, न व्यवस्थित थे, और न ही उनका कहीं संहिताकरण जो है वह किया गया था। विधि का शासन होते हुए भी सबको जो है कानून उपलब्ध नहीं था। और इसीलिए बेंथम ये लिखते भी हैं कि ब्रिटेन में जो है न्याय को जो है बेचा जाता है और बहुत ही महंगे दामों पर बेचा जाता है, और जो व्यक्ति इसके दाम या इसकी कीमत जो है नहीं चुका पाता उसे न्याय की प्राप्ति नहीं होती है। न्यायाधीशों के संबंध में तो बेंथम यहाँ तक कहते हैं कि न्यायाधीश जो है वह अत्यधिक भ्रष्ट है, और जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के माध्यम से एक न्यायाधीश जो है दूसरे न्यायाधीश को लाभ देने का कार्य जो है वह करता है। वकीलों पर भी बेंथम का विश्वास नहीं था, और इसीलिए बेंथम ने वकीलों के संबंध में भी ये लिखा है कि वकील जो होते हैं वह जिद्दी होते हैं, और जो सार्वजनिक जो उपयोगिता के जो सिद्धांत हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी वह परवाह नहीं करते, और स्वयं का स्वार्थ जो है साधने में या स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं, और इसके लिए वह अधिकारियों के इशारे पर भी नाचते हैं। मतलब उनका उद्देश्य सामान्य जनता को न्याय उपलब्ध करवाना नहीं है। तो बेंथम जो है विधि की, न्यायाधीशों की और वकीलों की, सबकी जो है कमियों को बताने का प्रयास करते हैं, और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये जो कमियां हैं उन कमियों को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और इसके लिए बेंथम ने ये कहा कि सबसे पहली जो आवश्यकता है वह ये कि कानून जो है उनका संहिताकरण जो है वह किया जाना चाहिए, उनको व्यवस्थित ढंग जो है दिया जाना चाहिए। और इसके लिए बेंथम ने स्वयं जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, संवैधानिक, फौजदारी, दीवानी जो कानून है उनका संहिताकरण जो है किया। तो सबसे पहले संहिताकरण शब्द जो है उसका प्रयोग जो है बेंथम के द्वारा किया गया है। और साथ में ही बेंथम ने ये कहा कि कानून जो है इतना सरल होना चाहिए कि सभी व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके।
और कोशिश ये करनी चाहिए कि कानून जो है सबको जो है निशुल्क मिले। और अगर निशुल्क हम नहीं दे सकते हैं तो हमें बहुत ही कम मूल्य पर वह उपलब्ध करवाने का प्रयास जो है वह किया जाना चाहिए। तो न्याय जो है सस्ता और शीघ्र उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, कि हम शीघ्रता से जो है किसी को न्याय जो है हम प्रदान करवा सके, न्याय जो है उसको दिलवा सके। और विधि और न्याय जो है निश्चित हो, ताकि सामान्य जनता जो है उसमें आस्था रख सके, उसमें विश्वास जो है रख सके। और इसके लिए ये आवश्यक है कि विधि जो है उसका निर्माण जो है सार्वजनिक हित में होना चाहिए, सामान्य जनता के हित में होना चाहिए। किसी विशिष्ट हित, किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए या वर्ग विशेष के हित के लिए इसका निर्माण जो है नहीं किया जाना चाहिए। और बेंथम जो है उपयोगितावादी है, और उसका उपयोगितावाद जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर आधारित है। और इसीलिए बेंथम ये कहता है कि न्याय का आधार जो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित जो है वह होना चाहिए। और न्यायाधीश जो है सही न्याय के लिए उत्तरदायी जो है होने चाहिए। और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। न्यायाधीश जो है निरंकुश नहीं बने, इसके लिए ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जूरी प्रथा की हम व्यवस्था करें, ताकि एक न्यायाधीश की निरंकुशता को निरंकुशता से जो है न्याय को जो है बचाया जा सके। इसके साथ साथ बेंथम के द्वारा जो है बंदी गृहों या कारावास और बंदियों के संबंध में भी कुछ सुधार योजनाएं जो है वह प्रस्तुत की गई, क्योंकि उस समय जो है बंदी गृहों की व्यवस्था जो है बहुत अधिक जो है शोचनीय थी। उसमें जो बंदी रहते थे उनकी दशा जो है अत्यंत दयनीय थी, और बंदियों के साथ में बहुत अधिक जो है क्रूरता का और निर्दयता का जो है व्यवहार किया जाता था। उनको चारों तरफ से बंद जो है कोठरियों में जो है रखा जाता था। छोटे छोटे अपराधों के लिए उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। छोटे अपराध और गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों को जो है साथ साथ रखा जाता था। और इस कारण से क्या होता था कि जो छोटे अपराधी होते थे उनमें भी बड़ा अपराध जो है करने की भावना का जो है विकास होता था। और अ, बेंथम यह चाहता था कि इस व्यवस्था में जो है सुधार होना चाहिए। मतलब कि बंदी गृह बनाने का उद्देश्य हमें अपने समाज के जो अपराधी हैं उनको और अधिक अपराध करने के लिए प्रेरित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि वो किस तरीके से सामाजिक और व्यवसायिक मानव जो है वह बने। और इसके लिए हमें आदर्श बंदी गृह जो है उनका निर्माण जो है किया जाना चाहिए, और वहां पर बंदियों के सुधार के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए। अपराधियों को हम बेकार बना करके और बंदी घर में रखें, इससे अच्छा है कि हम बंदियों से शारीरिक श्रम जो है वह करवाएं, ताकि बंदी जो है शारीरिक श्रम के महत्व को समझें। और उसके लिए उनको कोई उपयोगी जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है वह देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जब भी वो बंदी गृह से मुक्त हो, उसे छूटे, उसके बाद वो अपना व्यवसाय जो है करके और अपनी जीविकोपार्जन जो है वह चला सके। तो बंदी गृह से छूटने के बाद में जो बंदी हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था जो है वह सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। और साथ ही साथ में बंदियों के साथ जो है मानवीयता का जो है व्यवहार किया जाना चाहिए। और इसके लिए हम उनके नैतिक और जो धार्मिक उत्थान जो है उसके लिए हम अ, उनके लिए कोई प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वह कर सकते हैं। साथ ही साथ में बेंथम यह भी कहते हैं कि बंदी गृह की जो इमारतें हैं वह चंद्राकार होनी चाहिए। और कारावास जो अधीक्षक है उसका निवास स्थान जो है ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जिससे कि वो बंदी गृह के सभी बंदियों को जो है देख सके और उनके ऊपर जो है निगरानी कर सके। तो बेंथम ये कहता है कि अगर हम ये व्यवस्था करते हैं तो हम न केवल बंदियों को सुधार सकते हैं,
बल्कि उनको सामाजिक जो लाइन है या समाज जो है उससे जुड़ने का भी या उनको जोड़ने का भी हम प्रयास कर सकते हैं, ताकि वो उस सामाजिकता के साथ जो है या समाज में जो है अपनी सामान्य अपना सामान्य जीवन जो है वो निर्वाह कर सके। शासन व्यवस्था में भी सुधार की बात जो है बेंथम के द्वारा की जाती है, क्योंकि उस समय जो है ब्रिटेन में राजतंत्रीय व्यवस्था थी और बेंथम जो है राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोधी था, क्योंकि वह शासन व्यवस्था को जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में देखता था, राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता था और उसका मूल उद्देश्य जो है शासन को सशक्त और सुदृढ़ जो है वह बनाना था। और यह तभी हो सकता था जबकि हम राजतंत्रीय व्यवस्था के स्थान पर गणतंत्रीय व्यवस्था को स्थापित करते, क्योंकि अ, गणतंत्रीय शासन जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है जनमत से प्रेरित होती है और विधि का निर्माण जो है इस आधार पर किया जाना चाहिए जिससे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण जो है वह हो सके। और इसके लिए बेंथम ये कहता है कि विधायक को एक चिकित्सक की भांति जो है वह होना चाहिए कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके माध्यम से हम जो है समाज में जो विकार हैं उन विकारों को दूर कर सके। और यह करने के लिए हमें जो है सार्वभौम जो है मताधिकार की व्यवस्था जो है वह करनी चाहिए। और मताधिकार के लिए हमको ये शर्त रखनी चाहिए कि जो हम्म, मतदाता है वह जो है थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ हो, ताकि वह अपने मत का जो है सही प्रयोग जो है वह कर सके। और इसके लिए बेंथम जो है एक सदनीय संसद की जो है वह बात जो है करता है। तो बेंथम जो है शासन व्यवस्था में जो है सुधार जो है करने की बात जो है उसके द्वारा कही गई है और इसके लिए वो संसद के वार्षिक अधिवेशन की बात भी करता है कि वो ये कहता है कि संसद का जो अधिवेशन है उसका समय जो है कम होना चाहिए, ताकि जो सांसद हैं वह जो है अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जा करके और अधिक समय जो है व्यतीत कर सकें और जनता की इच्छाओं आकांक्षाओं और समस्याओं को भली भांति समझ करके और उनको दूर करने का प्रयास कर सकें। जब हम गणतंत्रीय व्यवस्था की बात करते हैं तो उसके लिए जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह महत्व रखती है और इसीलिए बेंथम जो है प्रेस की स्वतंत्रता की जो है बात करता है। और वह इसलिए भी प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि इसकी स्वतंत्रता के अभाव में जो है जनमत जो है वह सही नहीं हो सकता है। जनमत की जो बातें हैं वह सही ढंग से प्रस्तुत नहीं हो सकती हैं, सामान्य जनता को शासन की जानकारी जो है नहीं हो सकती है और इसलिए भी हमें जो है इसकी व्यवस्था जो है करनी चाहिए। तो शासन में सुधार के लिए हमें शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है और इसीलिए बेंथम जो है शिक्षा संबंधी सुधार की बात भी करता है। और वो ये कहता है कि शिक्षा योजना जो है उसे दो भागों में बांटा जाना चाहिए, साधारण शिक्षा और उच्च श्रेणी की शिक्षा। और साधारण शिक्षा के लिए वो ये कहता है कि यह निर्धनों के लिए होनी चाहिए और यह शिक्षा जो है निशुल्क होनी चाहिए और इसका उद्देश्य जो है नागरिकों में चरित्र निर्माण है, बौद्धिक विकास है और व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है वह प्रदान करना इसका उद्देश्य जो है वह होना चाहिए। और उच्च शिक्षा में वह जो है अन्य सभी जो है विषयों को शामिल करता है। वैज्ञानिक और प्राकृतिक जो अध्ययन है उस पर वो जोर देता है, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के अध्ययन पर वह देता है, जिसके माध्यम से शिक्षा के माध्यम से जो है अनुशासन और नियंत्रण की व्यवस्था जो है स्थापित हो सकती है। तो इन मोटे मोटे सुधारों के अलावा जो है बेंथम ने जो है नगर पालिकाओं में व्यापक सुधार की बात करी और ऋण लेने के बदले कारावास की जो
दंड की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करने की बात कही। स्वस्थ जो भिखारी हैं उनकी भिक्षावृत्ति के अंत करने की बात जो है उनके द्वारा की गई। और भिखारियों के बच्चों के प्रशिक्षण की बात उनके द्वारा की गई। बचत बैंकों की स्थापना की बात जो है उनके द्वारा की गई। स्थानीय न्यायालयों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इसके संबंध में उनके द्वारा जो है विचार प्रस्तुत जो है किए गए। और धार्मिक जो परीक्षण है उनके अंत करने की बात जो है, या सूदखोरी संबंधी जो कानून है उनकी समाप्ति की बात जो है, और जो निर्धन वर्ग है उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। तो इन सब सुधारों की बात जो है बेंथम के द्वारा जो है की गई। तो इन सब सुधारों की विशेषता ये रही कि इन्हें एक एक करके जो है लागू किया गया। तो ब्रिटेन में मतलब कि ऐसा कोई भी सुधार नहीं हुआ जिनकी मूल प्रेरणा जो है बेंथम नहीं रहे हों। तो बेंथम जो है एक उपयोगितावादी विचारक होने के साथ साथ एक सुधारवादी विचारक भी था, और वह सच्चे हृदय से ये चाहता था कि इन सभी क्षेत्रों में जो है सुधार होना चाहिए, तभी जो है ब्रिटेन जो है सशक्त जो है वह हो सकता है। धन्यवाद।